हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो में हम वांडाविजन सीरीज की स्टोरी शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस सीरीज की कहानी एवेंजर्स एंड गेम मूवी के बाद की है। एंड गेम के फाइनल बैटल के 3 हफ्ते बाद वांडा स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर में जाती है। स्वॉर्ड शील्ड के जैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया पर आने वाले खतरों पर नजर रखती है। विजन जो कि इन्फिनिटी वॉर में थैनोस के हाथों मारा गया था, उसकी बॉडी स्वॉर्ड के हेडक्वार्टर में रखी हुई थी। वांडा उसकी बॉडी लेने के लिए वहां जाती है ताकि वो विजन का फ्यूनरल कर सके, पर वहां स्वॉर्ड के डायरेक्टर टायलर हेवर्ड उसे विजन की बॉडी देने से मना कर देते हैं। यहाँ से वांडा वेस्टव्यू नाम के एक शहर में जाती है। कुछ साल पहले वांडा और विजन ने ये तय किया था कि वो वेस्टव्यू नाम के एक शहर में अपना घर बनाएंगे, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक प्लॉट भी खरीद के रखा था। पर स्वॉर्ड वालों ने जब विजन का बॉडी देने से मना कर दिया, तब वांडा दुखी होकर वेस्टव्यू में अपने उस प्लॉट पर पहुंची। वांडा ने अपने लाइफ में बहुत ही दुख झेले थे। पहले उसके पेरेंट्स मारे गए, फिर उसका भाई और आखिरी में उसका प्यार विजन। इन सब से वो पहले ही बहुत दुखी थी। ऊपर से जब वो विजन का फ्यूनरल नहीं कर पाई, इससे उसके सब्र का बांध टूट गया और उसके पावर ने भयानक रूप ले लिया। और तब उसके बॉडी से इतनी सारी एनर्जी निकली जिससे उस खाली जगह पर एक घर बन गया। इसके अलावा पूरा शहर ही उसके एनर्जी से चेंज हो गया और तो और उसके बॉडी से एक नया विजन का जन्म भी हो गया। वांडा की पावर की वजह से पूरे वेस्टव्यू शहर की रियलिटी ही बदल गई और उस शहर को वांडा ने अपने हिसाब से ढाल लिया। वांडा को बचपन में सिटकॉम यानी कि कॉमेडी सीरियल देखना काफी पसंद था, इसलिए उसने अपने इस रियलिटी को पूरे सिटकॉम के स्टाइल में बनाया था। और यहाँ जो विजन मौजूद था, उससे अपने बीते जिंदगी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो बस वांडा को जानता था और उससे प्यार करता था। फिर वांडा और विजन की शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। वांडा ने जब वेस्टव्यू पर अपनी पावर यूज की तो बाहर की दुनिया से वो शहर और उसके लोग पूरी तरह से गायब हो गए। इसीलिए इस मैटर को सॉल्व करने के लिए FBI एजेंट जिम्मी वू को बुलाया जाता है। पर जिम्मी वू के लिए भी ये मामला काफी कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए वो स्वॉर्ड के लोगों से मदद मांगता है। फिर स्वॉर्ड के डायरेक्टर मोनिका रैम्ब्यू को इस मामले की जांच करने के लिए भेजते हैं। मोनिका रैम्ब्यू मारिया रैम्ब्यू की बेटी है, जिसे हमने कैप्टन मार्वल मूवी में देखा था। मारिया अब मर चुकी है और मोनिका अब स्वॉर्ड की एजेंट बन चुकी है। मोनिका जिम्मी वू की मदद करने के लिए वेस्टव्यू में जाती है। वहाँ वो दोनों देखते हैं कि उस शहर के बाहर एक अजीब सी एनर्जी फील्ड है। जब मोनिका उस एनर्जी फील्ड को छू के देखती है तो वो उसके अंदर खींची चली जाती है। फिर जिम्मी वू इसके बारे में स्वॉर्ड के लोगों को बताता है और तब स्वॉर्ड के लोग वेस्टव्यू शहर के बाहर घेराबंदी कर लेते हैं और वो इस मामले की जांच करने लगते हैं। कई सारे साइंटिस्ट को बुलाया जाता है। उनमें से एक थी डार्सी लुइस, जिसे हम थॉर के मूवीज में देख चुके हैं। डार्सी अब एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन चुकी है। वो यहाँ आकर थोड़ी जांच पड़ताल करती है तो उसे एक अजीब से सिग्नल का पता चलता है जो कि वेस्टव्यू शहर से आ रहा था। डार्सी उस सिग्नल को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो एक ब्रॉडकास्ट सिग्नल है, जिससे वांडाविजन नाम का एक टीवी शो टेलीकास्ट हो रहा है। उस शो में जब मोनिका दिखाई देती है तो स्वॉर्ड के लोग समझ जाते हैं कि वो एक लाइव टेलीकास्ट है और उस एनर्जी फील्ड के अंदर मौजूद सभी लोग उस शो के कैरेक्टर बन गए। स्वॉर्ड, FBI और सभी साइंटिस्ट मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। उधर वांडा की वो रियलिटी पुराने सिटकॉम से नए सिटकॉम में बदल जाती है और अब वहाँ सब कुछ कलरफुल हो जाता है। कभी कभी वांडा की अपनी रियलिटी पर से पकड़ छूटने लगती है और वहाँ थोड़ी गड़बड़ होने लगती है, पर वांडा उसे ठीक कर देती थी और वो किसी को भी अपने इस दुनिया में दखल अंदाजी करने नहीं देती थी। फिर एक दिन मोनिका गलती से वांडा के सामने कुछ ऐसा बोल देती है जिससे वांडा ये समझ जाती है कि मोनिका स्वॉर्ड की एक एजेंट है और वो उसके लिए खतरा साबित हो सकती है। इसीलिए वांडा उसे अपने शहर से बाहर निकाल देती है। फिर मोनिका स्वॉर्ड के लोगों को बताती है कि इस पूरे खेल के पीछे वांडा का हाथ है। इसीलिए स्वॉर्ड का डायरेक्टर हेवर्ड वांडा को एक आतंकवादी बोलकर उसे मारने का फैसला करता है। पर मोनिका इस बात का विरोध करती है क्योंकि वांडा ने अब तक किसी को भी कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर डायरेक्टर हेवर्ड सबको ये झूठ बोलता है कि वांडा ने विजन की बॉडी चुराई है, इसीलिए वो उसे मारना चाहता था। पर मोनिका, डार्सी और जिम्मी वू हेवर्ड का विरोध करते हैं, इसीलिए वो उन तीनों को वहाँ से निकाल देता है, जिसके वजह से उन्हें हेवर्ड पर शक होता है कि वो कोई गलत काम कर रहा है और वो तीनों उस पर नजर रखने लगते हैं। उधर वेस्टव्यू के अंदर वांडा 2 जुड़वा बच्चों की मां बनती है और उसके बच्चों में भी मैजिकल पावर थे, इसीलिए वो काफी जल्दी बड़े हो जाते हैं। वांडा की जिंदगी परफेक्ट बन चुकी थी, पर फिर भी विजन इससे खुश नहीं था। उसे अपनी जिंदगी काफी अजीब लग रही थी क्योंकि वहाँ कभी भी कुछ भी हो रहा था। विजन को अपने होने पर शक होने लगा था, पर वांडा बार बार उसका ध्यान भटका रही थी। फिर एक दिन विजन सच का पता लगाने के लिए वेस्टव्यू के बॉर्डर के पास जाता है और वो उस एनर्जी फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करता है। वो जैसे ही बाहर आता है उसकी बॉडी टूटकर बिखरने लगती है। ये विजन वांडा के बनाई उस रियलिटी में ही जिंदा रह सकता था, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आने पर मरने लगा था। उधर वांडा को जैसे ही ये पता चलता है तो वो अपने रियलिटी के बॉर्डर को बढ़ा देती है। इससे विजन बच जाता है और साथ में स्वॉर्ड के कई सारे मेंबर्स भी वेस्टव्यू के अंदर चले आते हैं और सिटकॉम का हिस्सा बन जाते हैं। डार्सी भी वेस्टव्यू के अंदर चली आती है। विजन को ये समझ आ गया था कि डार्सी उसकी मदद कर सकती है, इसीलिए वो अपने पावर से डार्सी को वांडा के काबू से आजाद कर देता है और उससे काफी सवाल जवाब करता है। डार्सी विजन को उसके पुराने जिंदगी के बारे में बताती है कि वो कैसे बना, उसने क्या क्या किया और वो कैसे मरा।
दूसरी तरफ मोनिका ये फैसला करती है कि वो दोबारा वेस्टव्यू के अंदर जाएगी ताकि वो वांडा को समझा सके और उसे डायरेक्टर हेवर्ड से सावधान कर सके। मोनिका जब पहली बार उस एनर्जी फील्ड के अंदर गई थी और उससे बाहर निकली थी तो उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आ गए थे, और जब वो तीसरी बार उसके अंदर जाती है तो उसके पास सुपर पावर्स आ जाते हैं। फिर मोनिका जब वांडा के पास पहुंचती है तो वांडा उस पर बहुत गुस्सा होती है। मोनिका उसे समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वांडा की पड़ोसी एग्नेस उसे मोनिका से दूर लेकर चली जाती है, और तब हमें एग्नेस की असलियत पता चलती है। एग्नेस जो कि वेस्टव्यू में वांडा की पड़ोसी थी वो असल में एक विच थी। उसका असली नाम था एगाथा हार्कनेस। एगाथा सेलम की रहने वाली एक विच थी। वो डार्क मैजिक का यूज करती थी। उसका डार्क मैजिक का यूज करने की वजह से उसके कबीले वाले ने उसे मौत की सजा सुनाई, और एगाथा ने उन सबके पावर को एब्जॉर्ब करके उन्हें ही मार दिया, और तब से लेके आज तक वो हर पावरफुल मैजिशियन का पावर एब्जॉर्ब कर रही थी। जब वांडा ने वेस्टव्यू में अपना मैजिक चलाया तब एगाथा को उसकी भनक लग गई, इसलिए वो वेस्टव्यू में आ गई। वहाँ एगाथा ने देखा कि वांडा ने अपने पावर से पूरे शहर के साथ साथ वहाँ के रहने वाले लोगों का भी रंग रूप बदल दिया है, तो वो वांडा की शक्ति का राज जानना चाहती थी और इसीलिए वो उस पर नजर रख रही थी। यहाँ तक कि उसने वेस्टव्यू के एक लड़के को वांडा का नकली भाई बनाकर उसके पास भेजा था ताकि वो उससे सच जान सके। पर जब एगाथा की एक भी चाल कामयाब नहीं हुई तो उसे खुद वांडा के सामने आना पड़ा। पर वांडा को खुद अपने शक्तियों के बारे में ज्यादा पता नहीं था, इसीलिए एगाथा उसे उसके पास्ट में लेके जाती है, जिससे एगाथा को पता चलता है कि वांडा एक विच है और उसके पास बचपन से ही मैजिकल पावर्स है। और जब हाइड्रा ने उस पर माइंड स्टोन से एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी शक्तियाँ कई गुना बढ़ गई और वो बन गई स्कारलेट विच, यानी सबसे पावरफुल विच। दूसरी तरफ हमें स्वॉर्ड के डायरेक्टर हेवर्ड का प्लान पता चलता है। हेवर्ड असल में विजन को जिंदा करके उसे एक हथियार बनाना चाहता था। उसने उसे ठीक करने की सारी कोशिश कर ली थी मगर बिना माइंड स्टोन के विजन ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर जब वांडा ने वेस्टव्यू का सारा खेल शुरू किया तो हेवर्ड को एक मौका मिल गया। उसने जब वांडा को मारने के लिए वेस्टव्यू के अंदर एक ड्रोन भेजा तब वांडा ने उस ड्रोन पर अपनी पावर इस्तेमाल करके उसे बाहर फेंक दिया। इससे हेवर्ड का काम हो गया क्योंकि उस ड्रोन के ऊपर वांडा की एनर्जी मौजूद थी। फिर जब विजन की बॉडी को असेंबल करके उसे वांडा की एनर्जी से चार्ज किया जाता है तो वो चालू हो जाता है, मगर अब वो पहले जैसा इमोशनल नहीं था, वो बस एक रोबोट था। हेवर्ड ने उस विजन की पुरानी मेमोरी डिलीट करके उसे वांडा और वेस्टव्यू के अंदर मौजूद विजन को मारने के लिए प्रोग्राम कर दिया। फिर नया व्हाइट विजन वेस्टव्यू के अंदर जाता है। वहाँ अगाथा और वांडा की लड़ाई चालू थी। व्हाइट विजन वहां पहुंचकर वांडा को मारने लगता है, लेकिन तभी दूसरा विजन वहां आकर वांडा को बचा लेता है। इसके बाद एक तरफ वांडा और अगाथा लड़ते हैं तो दूसरी तरफ विजन और व्हाइट विजन। वांडा अगाथा से बहुत ज्यादा पावरफुल थी पर उसके पास इसका एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए अगाथा उस पर भारी पड़ रही थी और वो उसकी पावर एब्जॉर्ब करती जा रही थी। फिर अगाथा वेस्टव्यू के सभी लोगों पर से वांडा का कंट्रोल हटा देती है, जिससे कि सभी लोग वांडा पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने उन्हें कई दिनों से काबू करके रखा था। इसीलिए वांडा कुछ देर के लिए अपनी एनर्जी फील्ड ओपन करती है ताकि वो लोग वहां से बाहर निकल सके। पर इस मौके का फायदा उठाकर हेवर्ड अपनी आर्मी लेकर वेस्टव्यू के अंदर चला आता है और वांडा पर हमला करने लगता है। पर वांडा के बच्चे और मोनिका हेवर्ड के आर्मी को संभाल लेते हैं। उधर अगाथा वांडा को ये बोलती है कि अगर वो उसे अपनी शक्तियां दे दे तो वो वेस्टव्यू को बिल्कुल परफेक्ट बनाकर वहां से चली जाएगी ताकि वांडा और उसकी फैमिली खुशी खुशी वहां रह सके। पर वांडा को ये मालूम था कि अगाथा उससे झूठ बोल रही है, इसलिए वो उसे अपनी शक्तियां देने का नाटक करती है और उसे अपनी एक जाल में फंसा देती है, जिससे अगाथा अपनी पावर यूज नहीं कर पाती है। और इसके बाद वांडा अगाथा की सारी पावर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और तब वो पूरी तरह से बन जाती है स्कारलेट विच। वांडा अगाथा को मारती नहीं है बल्कि उसे एग्निस का रूप देकर वेस्टव्यू में कैद कर देती है ताकि अगर कभी उसे अगाथा की जरूरत पड़े तो वो वहां आकर उससे मदद ले सके। दूसरी तरफ विजन व्हाइट विजन को यह एहसास दिलाता है कि वो खुद असली विजन है। अगर वो अपनी प्रोग्रामिंग को फॉलो करेगा तो उसे खुद को ही मारना पड़ेगा। फिर विजन व्हाइट विजन की सारी मेमोरी को रिस्टोर कर देता है और व्हाइट विजन वहां से चला जाता है। फिर वांडा ये फैसला करती है कि वो अपनी खुशी के लिए पूरे शहर का बलि नहीं चढ़ाएगी और वो वेस्टव्यू पर से अपनी मैजिक हटाना शुरू कर देती है। फिर वांडा अपने फैमिली के साथ अपने घर में जाती है और वो सबसे आखिरी बार मिलकर उनसे अलविदा लेती है। फिर वांडा का मैजिक हटते ही उसका घर और उसके परिवार सब गायब हो जाते हैं। इसके बाद वांडा मोनिका को अलविदा कहकर सबसे बहुत दूर चली जाती है ताकि वो अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख सके। आखिरी एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में स्वॉर्ड के डायरेक्टर हेवर्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है और मोनिका से मिलने के लिए एक स्क्रल वहां आता है जिसे उसके मॉम के पुराने दोस्त ने वहां भेजा था, जो कि मोनिका से स्पेस में मिलना चाहता था। यहाँ बात निक फ्यूरी की हो रही है क्योंकि वो मोनिका के मॉम मारिया के फ्रेंड है और आखिरी बार निक फ्यूरी को हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी में स्क्रल के साथ स्पेस में देखा था। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम वांडा को देखते हैं जो कि किसी अनजान जगह पर पहाड़ों में अकेले रह रही थी। आगे हम देखते हैं कि वांडा अपने एस्ट्रल फॉर्म में एक बुक पढ़ रही है। ये बुक है डार्क होल्ड, जो कि एक डार्क मैजिक की बुक है और वो बुक पहले अगाथा के पास थी पर अब वो वांडा के पास है, जो कि अगाथा के शक्तियों के साथ उसके पास आ गई थी।
और अब वांडा इस बुक से डार्क मैजिक सीख रही है। यहाँ उसे अपने दोनों बच्चों की आवाज भी सुनाई देती है जो कि उसे मदद के लिए पुकार रहे थे। सो फ्रेंड्स, ये थी वांडा विजन सीरीज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।